जी फरमाइए सर, मौला अली की एक विलादत में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, क्या सीखने को मिला, क्या पैगाम रहेगा? कई अच्छे शुभ आए हैं। आज जुम्मा है, एक जुम्मा हमारे ऊपर नई जुम्मा हम ना मिली, वो बहुत बड़ी बात है। और हज़रत अली मेरे नबी के दामाद, मेरे नबी भाई भी बोले, भाई का दर्जा बहुत बड़ा था, क्योंकि जन्नत में मुलाकात भाइयों से होते हैं। दामाद का नाम नहीं था तो इसलिए भाई बोले, और शेर खुदादाद बोले, कौन? मेरे नबी बोले। तो इनका भी विलादत का दिन था, कल नहीं परसों। मुझे एक मौका दिए मेरे भाई, कई तंजीम वाले, उनको भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा दिन है। और अपना रिपब्लिक डे है, जो रिपब्लिक डे 1950 26 जनवरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को मौका दिया कि भाई आप आज़ाद हैं, आपके हर जगह पे एक एक स्टेट का मालिक बनता है, इसका नाम ही रिपब्लिक डे है। इंडिपेंडेंस डे अलग है, फ्रीडम अलग है। रिपब्लिक डे में हर स्टेट में अच्छे तुम्हारे को एक सदारत, यानी कश्मीर में, कर्नाटक में, हर जगह पे हमारा एक हेड चीफ मिनिस्टर का, इंडियन प्रेसिडेंट का मौका जो दिया गया, उस दिन का नाम रिपब्लिक डे 26 जनवरी है। तो ये तीनों दिन को भी हमें सल्यूट करना है, हमें सर झुकाना है, हमें शान से सल्यूट करना है। ये मौका आया जब हज़रत अली मेरे नबी के दामाद, प्यारे लाडिले, उनके दिन में, उनके बयान में और उनके तमाम चीज़ों में जो मौका मिला मेरे को, क्या है, वहाँ पे शिवाजी नगर में मैं पला, मेरी तिजारत थी कई सालों के पहले बार उस जगह पे गया, बहुत खुशी हुई मुझे। मगर वहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ में ब्रॉडवे रोड, वहाँ फला में मौला अली के घर पे एक भीख मांगने आए। उन्होंने आके पूछे कि भाई अपना दस्तक दिए आए, सिर्फ हज़रत अली आए, अपने बेटे हसन को मुझे तोहफे में, मुझे भीख में, मुझे दे दो, मुझे, मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो मौला अली समझ गए इन्हों भिखारी नहीं, फ़कीर हैं, तो देना है। मगर जो कोख में पैदा किए उनकी बीवी, वहाँ पे गए, नबी के बेटी से पूछे कि भाई आप मालिक हैं ज़्यादा, आप बोलो। तो टाइम इतना ज़ाया किए आप पहले दे दो बच्चे को। तो बच्चे को लेके गए, दे दिए। इन्हें हज़रत अली की शान नहीं है, तो वो शान में जैसा बच्चे को दिए, जो गिड़गिड़ा जो आए थे, भिखारी नहीं, भिखारी बोला जाता है आज के हिंदुस्तान के अंदर जो आदमी भीख मांग रहा है, अपनी सीट को, पैसों को, दौलत को, खबरों के सामने खबर बेच रहा है, उसको भिखारी बोल रहे हैं। ये भिखारी हिंदुस्तान भर फैल के बैठे हैं। फ़कीर थे, फ़कीर का मतलब दुनिया नहीं चाहते, दुनिया की पूरी दौलत जैसा हज़रत अली छोड़ा था, ठुकराया था, ऐसे जो आए थे फ़कीर, अपनी पूरी दौलत, पूरी राजधानी छोड़ के आए थे। तब इनको टेस्ट करना चाहते थे कि भाई क्या चीज़, दौलत की क्या इज्जत है करके। जो औलाद को पूछे दे दिया, उन्होंने फ़कीर हैं। तो इस्लाम में नबी को प्यारी चीज़, इस्लाम की हदीस में, कुरान की रोशनी में है फ़कीरी। तो इस अंदाज पे अपने औलाद को दिए। और हुसैन को, हसन का हुआ, हुसैन को अपनी शहादत के मर्तबे में देखे खुश हो गए। और बेटा बोला कि भाई इससे बड़ी खुशी आपके सामने होना है। ऐसे आदमी, ऐसे जो हज़रत अली जो हैं, नबी के प्यारे, खुदा के शेर, जो अल्लाह खुदा बताए हैं कुरान की रोशनी में, इसको पूरा फतह किए। और आपके पास एक सिंगल चीज़, एक सिंगल तलवार तक उन्हें आपके कब्ज़े में रखते ना। तो ये चीज़ों में मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा गर्व महसूस हुआ कि उस दिन के वो चीज़ में विलादत हमारे अली में तमाम मिला। मगर इतना दुख हुआ कि ये मिट्टी में ऐसे लोग हैं कि खबर खोद लिए, खबर में बिल्डिंग बन लिए, मसाजिद बेच रहे हैं, मदरसे बेच रहे हैं, अपनी मौत कई मस्जिदों के
खांदों पर रख के मौत होती है तब तक मसाजिद छोड़ते नहीं है। आज के वही शिवाजी नगर, इंदिरा नगर, कर्नाटक के कई जगह पे जो मस्जिद बना लिए उनके बाप की जायदाद होगी, उधर से ही जनाजा निकलेगा, उधर से ही जनाजा की नमाज पढ़े जाएगी। वो अपनी चीज़ को, अपनी मैनेजमेंट, अपनी मुख्तियारी उसमें सच्चाई में छोड़ना चाहिए, मगर उनके मौत तक नहीं छोड़ रहे हैं। ये मौका कर्नाटक में है, तो वो दुख हो रहा है आलम पाशा को। और रिपब्लिक के दिन, रिपब्लिक डे में लीडर बनाए, हमारे को सदारत दिए, सदर दिए कि भाई 1950 में, तो क्या सदर, क्या लीडर बनाए? जो आदमी गरीब को अपनी औलाद को दे दिए हज़रत अली। ऐसी जो चीज़ है वक्त के नाम से है, औकाफ के नाम से है, टैक्स पेई के नाम से हमारा जितनी हज़ारों करोड़ की दौलत है, वो चीज़ को ये दारूखोर के हाथ में देते हैं। यानी अभी का येडियुरप्पा दिए थे, सिद्धरामैया देते हैं, फलां देते हैं। एक दारू भी पीने वाला है, यानी एक ज़्यादा गुनाह करने वाला है, उसकी सदारत पे उसको मुसलमान के नाम से मुसलमान का ताज दिया जाता है। इसको हमना जो फ्रीडम के ऊपर क्या सल्यूट करेगा आलम पाशा? कैसे करेगा? फ्रीडम तो दिए कि भाई इक्वालिटी चाहिए, हमारे को फ्रीडम चाहिए, मुसलमान को फ्रीडम नहीं है। कर्नाटक का बल्कि बेंगलुरु में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, और यहाँ तक हम ना सऊदी अरेबिया में नहीं है। सऊदी अरेबिया से एक मुसलमान भाई के खून के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है, दुबई में आवाज़ नहीं उठा रहा है, खतर में आवाज़ नहीं उठ रही है। जो तरीक़े से उठना है उसी तरीक़े से नहीं उठ रही है। तो इस अंदाज पे ये जो अभी रिपब्लिक डे डॉक्टर राधा कृष्णन ऐसे 1950 में दिए थे, और हम ना देश के लिए, दुनिया के लिए इस्लाम पैदा हुआ, कुरान पैदा हुआ मेरे नबी के साथ, मेरे हज़रत अली के सामने, उनके ज़माने में। तो इस अंदाज पे यानी 600 हिजरी में जो चला था इस टाइम पे, तो मुसलमान का कहाँ है? मुसलमान के लिए अपने सऊदी अरेबिया से, क़तर से, दुनिया भर मुसलमान को जो हज़रत अली की याद आती है, मेरे नबी की याद आती है। जब हर मिंबर बिक रहा है, हर मिंबर पे एक एमएलए, एक काउंसलर की बात हो रही है, हर मिंबर मसाजिदों में जैसे ही मिंबर 5 साल के लिए बिक रहा है, तो वो 5 साल वो कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सा एमएलए आएगा, उसे शाल पोशी किया जा रहा है। ना उनके पास जो पाकी और जो कुरान और हदीस की तमाम देखा जा रहा है। क्या उनके हाथ में अपना पेशाब के कर्रे लगे रहते हैं? उसकी पाकी साफ़ी के साथ लोगों को मिलने का मौका दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। हर टाइम पे 5 साल के लिए मिंबर पे सौदा किया जा रहा है। मदरसों बिक रहे हैं, मदरसों के नाम से पैसा भी दिया जा रहा है। जो मदरसों के हर मैनेजमेंट के, कर्नाटक के हर जगह पे मदरसों में अरबपति बैठे हैं, उनके पास 4 या 6 कार होते हैं। एक कार की प्राइस होता है 40 से 60 लाख रुपया। ये लोग अपने मसाजिदों के रमज़ान का और मस्जिद जुम्मा का तलबगार है, हर मसाजिदों से पैसा उठाते हैं, और वो पैसे में यानी देने वाला मुझे कौन है? लेने वाला मुजरिम का काम करता है, देने वाले मासूम हैं। तो ये मासूमों का पैसा हर जुम्मा में, हर रमज़ान के नाम से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मैनेजमेंट है, इमाम लोग हैं, तमाम अपने आलिम लोग हैं। ये तमाम चीज़ गलत इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जो किया जा रहा है, ना हज़रत अली का दिन या ना रिपब्लिक डे, हम ना खुशी का दिन एहसास हो रहा है। लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तकलीफ गुजर रही है। IMA जैसे पूंजी कंपनियां हैं जिसमें 4,000 से 20,000 करोड़ रुपए अपने इलेक्शनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन में हुकूमत बनाई जा रही है IMA के पैसों में। उसकी बात ना अल्लाह के पास कोई रखने वाला है, ना अल्लाह मांगने वाले को देने वाला है। मांगने वाला कोई मेंबर बना नहीं है, हुकूमत बन गई। वो पैसों में हुकूमत बनते आ रही है, मगर लोगों का जो पेट जला है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, कैंसर का जो इलाज है, बच्चों के शादियों 40-45 साल में बेटियों के नहीं हुए, उसके लिए पैसा नहीं आया है, उसका मुंह काला किया गया है, उस पर डर डाल के बैठा है। यहाँ तक जितना मालूम है आलम पाशा को, हुकूमत
कई हुकूमत IMA जैसे पैसों में और भी जितने एम्बिडेंट है, इंजाज है, वो तमाम पैसों में कर्नाटक की हुकूमत बनी है। क्योंकि ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है मेरे पास मौजूद है। तो इस तमाम चीज़ों से देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए मुसलमान की आवाज़ बंद किया गया है। इसलिए हज़रत अली के नाम से मेरे आंख में पानी के आंसू निकला, क्योंकि ये ज़माना नहीं है अभी, ये ज़माना आना चाहिए। रिपब्लिक डे को पहला सल्यूट हम मेरा है आप लोगों के साथ, मगर ये सल्यूट क्या मैं रिपब्लिक डे को जो हुकूमत के सदारत जो बने उनके लिए दिए? क्या नहीं, जो सदारतों में मुसलमान के सदारत के नाम से MLA बने हैं, MP बने हैं, और ये लोगों को मसाजिदों के मिंबरों से टाइट बन चुका है। जो मिंबर का मोबाइल का जो चलने का जो नंबर है, ये लोग MLA MP रख के बैठा है। ये सदारत के लिए ना रिपब्लिक डे हमारे को आया है, क्या नहीं हज़रत अली जैसा दिन हमारे को कायम हुआ है। ये दोनों नहीं है, जुल्म हो रहा है, जुल्म चाहिए। अभी देखो हसन है, हसन के ऊपर समझो अभी ज़ियाउल्लाह शरीफ 30 साल से 35 साल के तक 35 साल से ये प्राइम प्रॉपर्टी मसाजिद अपनी यानी नया रोड जो भी है उसे उधर पे अपने कब्जे में बैठा है, 35 साल से बैठा है, जिसका नाम हुसैन रोड है। और उधर ही वक्फ बोर्ड के बाहर पेट में उधर भी एक ग्रुप जम के बहुत बड़ी तमाम चीज़ बना के बैठे। कई 100 करोड़ की दौलत है, उनके बाद उनके औलाद आएंगे। इसके लिए क्या हज़रत अली की जंग थी? उसके लिए हज़रत अली अपने बेटे हसन को उठा के फ़कीर के नाम से तोहफे में लाए थे क्या? यही थे क्या? यही जो इंडिपेंडेंस डे डॉक्टर राधाकृष्णन और ये तमाम जो चीज़ के ऊपर हमारा जो बना के दिए, आपको एक सदर देंगे हमें, आपके यही सदारत है क्या? जो आदमी समाज में जो ढकला हुआ आदमी जैसा बोलता है कोविड का लास्ट स्टेज है, उसको दवा नहीं है, कैंसर का लास्ट स्टेज है, उसका दवा नहीं है, ऐसे लोगों को चुन के टिकट दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप लोग जिसको आप बोला सदारत बनेंगे, ये सदारत के बड़े सदर जो है ऐसे लोगों को कौन से चुनता है, कौन से लाता है? तो आप किसके ऊपर क्या जुम्मा के लिए बयान में आज जुम्मा के दिन में दुआ के गिड़गिड़ा के रोएंगे, अल्लाह के पास हम पूछेंगे क्या नहीं मिंबर की जो खरीदी हुई चीज़ वापस लेंगे ये आलिमों से और ये गलत मैनेजमेंटों से? और जितनी जगह अपना यहाँ तक बड़ा मकान है, सिद्धया रोड की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे जो ईदगाह की प्रॉपर्टी है, ईदगाह में गाय काटते हैं, बैल बेचते हैं, फर्नीचर का दुकान रखा है, सिविल कंस्ट्रक्शन के मटेरियल रखा है। तो ये इसका क्या हो रहा है? तो इसका नाम हज़रत अली का ज़माना नहीं है। हज़रत अली की तलवार होती ये लोगों के सर खलम कर देती, पूरे लोगों का सर खलम करती। तो अफसोस है मुझे, ये तलवार नहीं है, हज़रत अली की तलवार नहीं है। जो फ्रीडम जो रिपब्लिक डे की सदारत जो दिया गया, ये सदारत का मतलब नहीं है। आप जिस जगह पे पैसा है, यानी ज़ियाउल्लाह शरीफ के पास पैसा है, हर आलिम यानी हर इमाम चाहे कौन से भी मसाजिद से रो, इनको गले मिलता है। यानी हमारे रहमान खान को हो या अपने ज़ियाउल्लाह को हो, क्या वास्ते मिलते हैं? अपनी दौलत ज़ियाउल्लाह शरीफ और चाहे रहमान खान चाहे कौन भी अन्य हारिस उठा के हज़रत अली जैसा दिया क्या? अब कौन सी दौलत पे बैठा है? क्या वजह से आलिम लोग, क्या वजह से शबील इशात में इनकी शालपोशी किया जाती है? तो ये गलत है। ये तमाम शबील इशात से आलिमों से मिंबर के पास जो गलत मिंबर को एक्शन करते हैं उनको हज़रत अली की तलवार काटेगी, काटना चाहिए था। रिपब्लिक डे में जो गलत रिपब्लिक डे हमने सही दिया, उसका गलत इस्तेमाल सदर देते हैं आपको, आपकी कम्युनिटी को, सेकुलरिज्म के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर, कौम के ऊपर हम दिया 26 जनवरी 1950 में जो दिया, मेहनत पढ़ के दिया, मेरे नॉन मुस्लिम भाई दिया। तो मुसलमान क्या कर रहे हैं? तो मुसलमान में ऐसे लोग आना है कि भाई जो गली में भिखारी नहीं है, फ़कीर आना है, फ़कीरों को लाना है, जो दुनिया को ठुकराया। कहाँ है फ़कीर? आज कौन सी जगह फ़कीर है? भिखारी है, जो दारू खरीदेगा, चाकू खरीदेगा, औरत खरीदेगा। ऐसे भिखारियों को आज का रिपब्लिक डे का सदारत मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, MLA बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। तो इसका मतलब रिपब्लिक डे का जो है
सल्यूट के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ बोल रहा हूँ, मुसलमानों का रंज भरा दिन है कि भाई ऐसा जुम्मा और आज का जो विलादत हज़रत अली और रिपब्लिक डे में मुसलमान को कुछ नहीं मिला है। फ़लस्तीन के खून को, फ़लस्तीन के ऊपर ना अपना सऊदी अरेबिया कभी अपना ये खतरा आंसू अपनी दुआ में अल्लाह के हुजूर के सामने मांगे हैं। ना ख़तर से आया है, ना दुबई से आया है, ना मस्कट से आया है। मेरी दुआ अल्लाह से है। अल्लाह आज जुम्मा के दिन मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरी दुआ है, दुनिया के लिए मुसलमान चाहिए, दुनिया के लिए मुसलमान नहीं है। दुनिया में जो हज़रत अली की तलवार है वो नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए आज ये एक मुसलमान को बात करने का मुसलमान नहीं है। ये हमें सिर्फ अल्लाह को खबलाते हैं। ये जो दुश्मन है, जो दुश्मन गरीब का माल, खबर को जिंदा करके, खबर को तोड़ के वहाँ के मुर्दे के साथ खिलवाड़ा करके ऐसे प्रॉपर्टी बनाना, और खौफ की प्रॉपर्टी आज जिंदे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये हारिस है, सीएम इब्राहिम है, रोशन बेग है, जियाउल्लाह शरीफ है, और क्या अपना रहमान खान है, और जितने भी हैं मुसलमान के लीडर्स हैं, मुसलमान के लीडर्स कहला जाते हैं। और भी आप बोलिए, किधर भी मेरी तरफदारी नहीं है। और जितने भी आए हैं, चाहे रिजवान अरशद हो, जितने आपने ज़मीर अहमद हो, जितने भी हैं, अपनी औलाद को ना दिए, अपनी दौलत जो कमाए हैं ये फ़कीरों को। फ़कीर का मतलब बहुत से मुसलमान अल्लाह के चीज़ में हैं, दुनिया को ठुकराया है, गलत काम नहीं करते हैं, उनको बांट दो, आप उनको दे दो, उनको आप ये जो चीज़ है पूरी दौलत आप औक़ाफ़ कीजिए, दुनिया के वास्ते वक्त कीजिए। उसके बाद आप मुसलमानों में खड़े आलिम उनका नाम लिए तो ये आलिम बख्शा जाएगा, नहीं तो ये आलिम गरीब फ़कीरों के बद्दुआओं से अपने घरों में कीड़े पड़ के मरेंगे। कर्नाटका का हर आलिम, शबील उर्शाद से कर्नाटका के जितने हैं पूरे कीड़े पड़ के अपने तकलीफ़ से मरेंगे, जब तक हक़ूक़ फ़कीर को नहीं जा रहा है। ये भिखारियों के पास है। भिखारी बन के जीना अलग है। भिखारी का मतलब दुनिया हासिल करते हैं। फ़कीर आलम पाशा का मतलब है, आप लोगों का भी मतलब है कि दुनिया नहीं चाहिए, इज़्ज़त से हमारा हक़ूक़ होगा तो आ जाए, हमें 2 रोज़ में ये एक बार रोज़ा इफ्तियारी कर ले, बस इसका नाम फ़कीर होता है। ये दौलत जो है वो जब तक नहीं देता है, उनका नाम, उनकी चीज़ ना शबील इरशाद के नाम से घुसेगी, ना मस्जिदों में मिंबरों से उनका नाम लेके कभी बयान किया जाएगा। कर्नाटक में कीड़े पड़ के कैंसर आके मरेंगे ऐसे लोग।